नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जब भी बात श्री हनुमान चालीसा की आती है तो सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के एक उपाय में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है श्री हनुमान चालीसा के पाठ का नियमित रूप से जीवन में उपयोग करना। सबसे अद्भुत कार्य है ये, और बल्कि मैं यूं कहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य और सूक्ष्म ग्रंथ है कि जो भी साधक नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेता है तो ऐसे भक्त के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की अनिश्चितता, किसी भी प्रकार के कष्ट और मन में नकारात्मक विचार नहीं आते। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है जो बहुत लोग नहीं जानते कि श्री हनुमान चालीसा का हम नियमित पाठ तो करते हैं और श्री हनुमान चालीसा को पूरे विधि विधान के साथ भी करते हैं, लेकिन फिर भी श्री हनुमान चालीसा का जो लाभ हमने सुना है या जो लाभ हम जानते हैं वो लाभ आखिर हमारे जीवन में क्यों नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किया है श्री हनुमान चालीसा का गलत तरीके से पाठ करने से आपके जीवन में श्री हनुमान चालीसा का लाभ जिस वजह से नहीं मिल पाता है, आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इसी पहलू पर और बात करते हैं सबसे पहले उस कारण की जिस वजह से श्री हनुमान चालीसा का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। बहुत से अनन्य साधक एक बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं कि श्री हनुमान चालीसा को बीच में से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और जहां से शुरू करते हैं या अधूरे क्रम से शुरू करके उसे संपूर्ण कर लेते हैं और मन में ऐसा भाव रखते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का बहुत अद्भुत पाठ आज हमने किया है। तो ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है क्योंकि श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से अगर आप संपूर्ण पाठ करते हैं तब आप देखिएगा कि श्री हनुमान चालीसा की बहुत ही अच्छी जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में जुड़ जाती है और नियमित पाठ करने से आपके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। तो इसीलिए जो भी साधक ये गलती कर रहे हैं उनको आज से अभी से इस क्रम को तोड़ना होगा और श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रथम दोहे से लेकर संपूर्ण पाठ तक आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये गलती यदि आप कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। बात कर लेते हैं दूसरे उस सबसे बड़े त्रुटि की, दूसरी उस सबसे बड़ी गलती की जिस वजह से आप श्री हनुमान चालीसा से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें तो आप पाएंगे कि श्री हनुमान चालीसा की जो संलग्नता है वो आपकी अंतरात्मा से होकर श्री हनुमान जी को समर्पित हो जाती है। सबसे बड़ी गलती यह भी है क्योंकि बहुत से लोग यूं ही कहीं पर भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ को प्रारंभ कर देते हैं। यह भी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इसका एक सटीक तरीका है, एक सटीक विधि है। इसके लिए आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान आदि का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ तन में ही अच्छे विचार आपके वास करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने शरीर को बहुत स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार से मस्तिष्क को भी, मन को भी स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है विधि क्या है। जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें स्वच्छ तन स्वच्छ मन के साथ तो करें ही, लेकिन एक घी का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें श्री हनुमान जी के समक्ष और आसन पर बैठकर यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक अंतर मन से समर्पित भाव नहीं होगा तब तक संलग्नता नहीं होगी और जब तक संलग्नता नहीं होगी अपने इष्ट के प्रति तब तक आपको मन में एक विचार हमेशा आएगा कि कहीं कुछ अधूरा तो नहीं है। और एक बार संलग्नता से आप इस पाठ को करें तो आप पाएंगे कि बहुत बहुत दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है जो कि आपके जीवन को बहुत ही परिपूर्ण करने में सक्षम है। आइए बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती क्या है देखिए, यदि आप
श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि तामसिक भोजन और तामसिक पदार्थों से आपके मन की अशुद्धता तो होती ही है, और जो प्रभाव होता है, जो अंतर मन का शुद्ध प्रभाव होता है, जिससे संलग्नता आपको प्राप्त होती है, वो नहीं मिल पाती। और जब तक आपके विचार, आपका अंतर मन और मन की वो तीव्र इच्छा जो श्री हनुमान जी को प्राप्त करना चाहती है वो लागू नहीं होगी, तब तक आपको श्री हनुमान चालीसा का कभी भी लाभ नहीं मिल सकता जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तो इसीलिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, तो अपने भक्तों को भी सिखाते हैं कि तामसिकता से आपको दूर रहना चाहिए, इस गलती का त्याग आपको करना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले मुख्य बिंदु की। अगले मुख्य बिंदु के अंतर्गत क्या आता है कि यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा जो है वो बल का प्रतीक है। श्री हनुमान चालीसा से आप बल की इच्छा कर रहे हैं और दूसरी ओर आप बल तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन निर्बल को सता रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं। तो यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं ही अपने पुण्य कर्मों को खो रहे हैं और हनुमान जी को आप नाराज कर रहे हैं। एक ओर आप चाहते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा आ जाए, दूसरी ओर आप पाप करके श्री हनुमान जी को स्वयं से दूर कर रहे हैं, तो बताइए भला आपको कृपा कैसे मिलेगी। बात कर लेते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल मिलता ही नहीं और घर में दुख बने रहते हैं और आप बाद में इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि हम तो अपने इष्ट के प्रति बहुत ही अद्भुत आस्था रखते हैं, हम तो अपने इष्ट को बहुत मानते हैं, हम तो मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम तो हनुमान जी के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हनुमान जी दुख क्यों भेज रहे हैं? सबको हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ मिल रहा है, मुझे आखिर क्यों नहीं मिल रहा? तो आप अपनी गलतियां देखिए, आप ये गलती चाहे अनचाहे कर रहे हैं और इन गलतियों के चलते आप कैसे कृपा के पात्र हो सकते हैं, ये प्रश्न अपने आप में उठता है। तो ये वो कुछ गलतियां हैं जो भूलवश श्री हनुमान जी के भक्त को तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत सौम्य हैं और हमेशा सेवारत रहे हैं अपने प्रभु श्री राम जी के और समाज के। तो हनुमान जी जैसा प्रभाव अपने लिए रखते हैं वैसा ही प्रभाव अपने भक्तों से चाहते भी हैं। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, कम से कम ये 5 गलतियां जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए और 100% आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि श्री हनुमान चालीसा का जो अद्भुत आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा, आप क्षण भर की भी शिकायत नहीं कर सकते कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सब कुछ बहुत अद्भुत, बहुत मनमोहक और बहुत चमत्कारिक तरीके से घटित होगा। स्वयं हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा से आप सभी के जीवन में आपको सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।